मैं एक सेम सागर अध्यापक अंग्रेज जी कुमरकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज नगरपुरी बदायूं ऑनलाइन कोचिंग के लिए एक बार फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम ग्रामर का शुरुआती टॉपिक लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। जब भी हम आगे आपको कन्वर्जन से कहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बाकी ग्रामर की दूसरी चीज़ें बताएंगे, तो सबसे पहले आपको द सेंटेंस जिसको हम बात करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है इसको आप समझेंगे। सेंटेंस दो वर्ड से मिलकर बनता है, सेंस प्लस टेंस। सेंस और टेंस दोनों मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। सेंस का मतलब एक भाव, अर्थ, और टेंस का मतलब काल। दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। सेंस भी हो, कुछ भाव भी हो, अर्थ हो उसका, और साथ ही साथ वो टेंस, काल या समय का भी बोध कराता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप पिछले क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। पहला असर्टिव। असर्टिव स्वीकारात्मक, हिंदी में उसको कहते हैं। अब जो स्वीकृति होती है या स्वीकारात्मक बात होते हैं, स्वीकृति दो तरीके की हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसको हम सकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम नकारात्मक कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक सेंटेंस कह सकते हैं, जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तीसरे तरीके की सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञा सूचक कहते हैं। इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। चौथे प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में जिसको विस्मयबोधक कहते हैं। पांचवा प्रकार जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में इसको इच्छा सूचक सेंटेंस या इच्छा सूचक बात कहते हैं। ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिनकी पहचान आप बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि आगे जब भी आप बढ़ेंगे ग्रामर सीखते हुए, तो ये काइंड्स, उनकी पहचान, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। नहीं तो फिर आगे की ग्रामर, विशेषकर जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स सीखेंगे, तो जो रूल्स होते हैं वो ये जो हमारा सेंटेंस है उसके जो 5 काइंड हैं उनके आधार पर ही होते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। और जैसा कि असर्टिव का पहला जो भाग है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक बात। जैसे कोई भी हमने सेंटेंस लिखा
he is farmer, या you are a student, या B go to school। ये सब एग्जाम्पल जो है वो असर्टिव सेंटेंस के और असर्टिव में भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसी को हम नेगेटिव बना देंगे। He is not informal, you are not a student, here he do not go to school। तो ये सेंटेंस जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंस हमारे हो जाएंगे। इसके आगे वो बता रहे हैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरे तरीके के जो हमारे सेंटेंस हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी है। पहली जो कैटेगरी है ये जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं, जैसे are you a student, are helping verb, yeah, do you go to school daily, do हमारा हेल्पिंग वर्ब है, yeah, will they help you। तो are, do, will ये सब क्रियाएं हैं। तो जब भी हमारा कोई सेंटेंस इन क्रिया, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी है, उससे जब शुरू होता है तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरी कैटेगरी आती है इसमें जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड what, where, why, when, who, how, इन सब से जब आरंभ होता है, जैसे एग्जाम्पल Where do you live। तो इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड से हमारा क्वेश्चन आरंभ होता है, तो ये भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये दो तरीके से आरंभ हो सकते हैं। आगे तीसरा जो काइंड है हमारा वो है इम्परेटिव सेंटेंस।
इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, कर्ता जो है वो छिपा रहता है, कर्ता इंग्लिश में छिपा रहता है। इसकी जो खास पहचान है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट, ऑलवेज, नेवर आदि शब्दों से आरंभ होते हैं। या प्लीज, या दैट, अगली बात, इन सेंटेंसेस से आज्ञा, ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस, इनका बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, एक तरीके का ऑर्डर। डू नॉट ईट टू मच, एक तरीके का एडवाइस, सलाह। प्लीज हेल्प मी, एक तरीके का रिक्वेस्ट। यह लेट से भी आरंभ हो सकता है। लेट हिम कम हियर, एक तरीके का ऑर्डर। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पहचान है। पर की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज, लेट से शुरू होगा। सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है सेंटेंस का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फोर्थ जो टाइप है सेंटेंस का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक। विस्मय कई चीजों का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन सेंटेंसेस से शोक, व्यक्त हो सकता है, दुख। इसकी पहचान है, इसमें एलास का यूज होता है और एक्सक्लेमेटरी साइन हमेशा होता है। जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर होगा। शोक, फॉर एग्जाम्पल, एलास,
रियून्ड, शोक बर्बाद हो गया, ऋण कहते हैं बर्बाद हो गया। दूसरा, इसमें हर्ष, खुशी, इसको से व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, होरे we have won the match, अन्य भावनाएं व्यक्त की जाती हैं उससे, जैसे आश्चर्य, क्रोध, पश्चाताप। इन भावनाओं को भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, What a beautiful scene। आश्चर्य को दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल, How badly you have done your work। ये दर्शाता है क्रोध के लिए। लोग ऐसे पश्चाताप व्यक्त करता है। What a foolish deed। I have committed। ये पश्चाताप या रिग्रेट को दर्शाता है। इसमें एक और भावना को व्यक्त किया जाता है, वो है प्रोत्साहन। इसको ब्रेवो से व्यक्त करते हैं। ब्रेवो, फॉर एग्जाम्पल, you have done well। ये पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, जिसको आप ध्यान से समझेंगे और इसको याद रखेंगे। अगला टाइम होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। पांचवा काइंड है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में इनको कहते हैं इच्छा सूचक। इन सेंटेंसेस से शुभकामना, को व्यक्त किया जाता है या फिर प्रार्थना को व्यक्त किया जाता है या फिर
अभिशाप, किसी को बददुआ देना, या फिर अभिवादन, किसी को ग्रीट करना, ये भावनाएं हैं इनसे व्यक्त की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल शुभकामना, मे यू लिव लॉन्ग, ये एक तरीके की प्रार्थना। मे यू लिव लॉन्ग, इसको हम प्रार्थना की श्रेणी में रखते हैं। शुभकामना, फॉर एग्जाम्पल may you pass in first division, अभिशाप, may my enemy go to hell, मेरा दुश्मन नरक के लिए जाए। एनिमी कहते हैं दुश्मन के लिए, हेल कहते हैं नरक। जब किसी को इस तरीके से बददुआ देते हैं तो ये साथ में आता है। ये सब ऑप्टेटिव की श्रेणी में सब आते हैं। इसी तरीके से जब कहीं पर कोई अभिवादन किया जाता है तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या मैरी क्रिसमस, ये इस तरीके से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अब तो ये पांचों काइंड हुए जिनको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, किस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलेंगे या अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, ये कन्वर्जन हम आपको नेक्स्ट टर्म पर सिखाएंगे। इन पांचों काइंड को आप ध्यान में रखेंगे तो याद रखेंगे।